हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेल में पाइवोट टेबल के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल में पाइवोट टेबल का यूज क्या है। तो पाइवोट टेबल एक्सेल का एक वो फंक्शन है जो हमारे कितने भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा को एक समराइज की तरह शो करता है, एक समरी की तरह शो करता है। अब वो किस तरह से शो करता है वो हमें सीखना है। तो दोस्तों, पाइवोट टेबल यूज करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना होता है। तो डेटा को मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट टैब पे, क्योंकि इंसर्ट टैब पे पाइवोट टेबल की ऑप्शन आती है। आप इंसर्ट टैब पे जैसे ही क्लिक करते हो आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन दिखता है पाइवोट टेबल का। आपने पाइवोट टेबल पे क्लिक किया एंड उसके बाद यहां पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, और यहां पर एक बॉक्स आ रही है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आप जो समरी देखना चाह रहे हो वो किस टेबल की देख रहे हो, मतलब आप किस डेटा की देख रहे हो। इसीलिए मैंने पूरे डेटा को पहले ही सिलेक्ट कर रखा है सो डेट जब मैं पाइवोट टेबल का ऑप्शन खोलूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर आपको सिलेक्ट करके दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मतलब जो हमारे इस शीट में नहीं है हम उस डेटा का भी समरी अपने एक्सेल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। इसका मतलब जो आपने डेटा अभी सिलेक्ट कर रखा है जिसका समरी आप देखना चाहते हो, क्या आप नए वर्कशीट में देखना चाहते हो या फिर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में देखना चाहते हो। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है कि आप इसी शीट में इसका समरी भी देखोगे और आपका डेटा भी रहेगा। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे ऑफिस के डेटा बहुत ही बड़ा सा होता है, जिसका कॉलम भी बहुत ज्यादा होता है और जिसके रो भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये ऑकवर्ड दिखता है जब हम अपने डेटा को और समरी को एक साथ देखते हैं। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो यूज किया जाता है वो न्यू वर्कशीट किया जाता है। तो इसलिए मैंने न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली एक नया शीट अपीयर होगा जिसमें आप समरी देख सकते हैं। न्यू वर्कशीट पे मैंने क्लिक करके एंड देन मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। आपने ओके पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ऑप्शन आया हुआ है और यहां पर इसकी लिस्ट आए हुए हैं। दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको इसे हम लोग लिस्ट बोलते हैं। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स बॉक्स टाइप आया हुआ है। इसका मतलब है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक टिक करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर उसके डेटा का समरी देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे आइटम के अकॉर्डिंग इसका प्राइस देखना है, एक समरी देखना है इसका। तो करना क्या है हमें, मैंने आइटम पे सिलेक्ट किया। आइटम पे सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके जितने भी यूनिक लिस्ट है यानी कि यूनिक नाम है वो सारे अपीयर हो रहे हैं, है ना। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली रो साइड में आ गया हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी आप अल्फाबेट से रिलेटेड यानी कि टेक्सटुअल अपने डेटा को, अपने कॉलम को सिलेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली रो के साइड में अपीयर हो जाती है। उसके बाद मुझे इस आइटम का क्या दिखना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस पे क्लिक किया। जैसे आप इस प्राइस पे क्लिक करते हो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा एक समरी निकल चुका है। दोस्तों, यही चीज करने के लिए आप क्या करते हैं नॉर्मली एक्सेल में होता क्या है कि अगर आपको 12 ग्रेन का आपको सम देखना है तो आप क्या करते हैं, सम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं ना, या फिर आप डी सम का यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप क्लिक कर रहे हो ऑटोमेटिकली ये अपीयर होकर के दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप बेसिकली चाहते हो कि इस आइटम का मुझे स्टोरेज एरिया भी दिखाई देना चाहिए।
तो आपको करना क्या है, आपको इस स्टोरेज एरिया पर भी क्लिक कर देनी है। तो जैसे आप स्टोरेज एरिया पे क्लिक करते हो, आप देख सकते हो कि स्टोरेज एरिया इसी के साथ साथ आ रहा है, एंड उसी के साथ साथ उसी के नेक्स्ट वाले कॉलम पे आप देख सकते हो कि इसके अमाउंट भी आ रहे हैं। आपको मान लीजिए कि ये इतना पसंद नहीं आया इस टाइप का समरी, तो आप क्या कर सकते हैं कि चलो मैं इसको वापस से डीसेलेक्ट कर देता हूं। आपने पहले क्या किया, आपने पहले स्टोरेज एरिया पे क्लिक कर दिया। अब ये जो स्टोरेज एरिया दिख रहा है, आप चाहते हो कि इस स्टोरेज एरिया के नीचे इसके आइटम्स आए, यानी कि बेवरेजेस के आइटम्स क्या क्या है। तो अब होगा क्या, जैसे मैं आइटम पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं कि बेवरेजेस में 2 आइटम्स है, ब्रेड में 2 आइटम है, कूलर में 2 आइटम है, ये सारे आइटम अपीयर हो रहे हैं। अब आप चाहते हो कि इसका प्राइस, यानी कि एक्वाफिना वाटर, कॉफी रेगुलर, इसका प्राइस आपको साथ साथ में दिखे। तो आपको करना क्या है, आपको प्राइस पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका समरी बहुत ही बढ़िया तरीका से दिख रहा है ना। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि जैसे कि ये आपको रो के तरफ दिख रहा है ना, हम चाहे तो इस रो वाले आइटम को, ये जो आइटम अपीयर हुआ है ऑटोमेटिकली रो पे, इसे हम कॉलम पे अपीयर करवा सकते हैं, इसे हम कॉलम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इसे उठा करके, आइटम को उठा करके आप डायरेक्टली इस कॉलम पे जाकर के प्लेस कर सकते हो। आपने जैसे ही कॉलम पे प्लेस किया, आप देख सकते हो कि आपका जो समरी आ रहा है अभी थोड़ा सा अलग तरीका से आ रहा है ना। उसी तरह से आप इस आइटम कॉलम को क्या करोगे, आप वापस से रो पे मैं लाके दे दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बेटर समरी लग रहा है। अब यहां पर एक और ऑप्शन आ रही है फिल्टर का, और यहां पर आपको दिख रहा है वैल्यूज। मैंने आपको रो और कॉलम के बारे में बता दिया, अब वैल्यूज क्या आते हैं। वैल्यूज बेसिकली क्या है, कि जैसे आप कोई ऐसा लिस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो जो न्यूमेरिकल से, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू वाले प्लेस पे जाकर के सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी डिस्काउंट पे क्लिक किया, तो डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि ये ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड होती है ना। तो जैसे आपने डिस्काउंट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज में ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं डिस्काउंट को वापस से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे डिस्काउंट वाला नहीं चाहिए। तो मैंने डिस्काउंट पे क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। अब आपका ये डेटा ऑलरेडी बन चुका है ना। अब क्या होगा कि जैसे आपका एक समरी बनता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहां पर 2 टैब आपको दिखाई देंगे। इन दोनों टैब के बारे में मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले आते हैं एनालिसिस में। एनालिसिस में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, इंसर्ट स्लाइसर का। इंसर्ट स्लाइसर यानी कि स्लाइसर एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने डेटा को एक रिमोट की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, आइए शुरू देखते हैं। तो इसके लिए मुझे अपने डेटा को पहले क्लिक करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं पर भी क्लिक कर दें। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर पे आपने क्लिक किया, एनालिसिस एनालाइज में जाने के बाद, एंड यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कुछ कुछ, जितने भी आपके कॉलम्स होंगे वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप बेसिकली चाहते हो कि आइटम के अकॉर्डिंग मेरे पास एक रिमोट जैसा एक बॉक्स है, तो आपने क्लिक किया आइटम पे, एंड उसके बाद आपने कर दिया ओके। अब इसे हम लोग बोलते हैं स्लाइसर। आपने क्या किया, आपको जिसके अकॉर्डिंग डेटा देखना है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते थे कि ये बेसिकली आइटम के अकॉर्डिंग आया हुआ है ना। तो जैसे मैं जिस आइटम पे क्लिक करूंगा, बाकी सारे ऑटोमेटिकली डी सेलेक्ट हो जाते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, जो जो आइटम का रिपोर्ट आपको देखना है, उस रिपोर्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं, उस आइटम पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका रिपोर्ट देखना था, इस वाले आइटम का, एंड उस मुझे 12 ग्रेन वाले का भी देखना था। तो जैसे मैं दोस्तों 12 ग्रेन पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं कि पहले जो मैंने सिलेक्ट किया था ऑटोमेटिकली डी सिलेक्ट हो चुका है ना, यानी कि सिलेक्शन से हट चुका है। तो अगर मुझे 2-3 आइटम का रिपोर्ट देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
कि सबसे पहले तो आप एक आइटम पे क्लिक करिए जो आपको पहले वाली चाहिए। उसके बाद आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखनी है एंड प्रेस करने के बाद आपको क्लिक कर देना है जो आपको रिपोर्ट देखनी है। तो आपने इसको क्लिक कर दिया, मैंने इसको छोड़ दिया कंट्रोल बटन को। उसके बाद आपको बंस अनियन के भी आइटम देखने हैं, तो आपने बंस अनियन पे क्लिक कर दिया। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको समरी दिखाई दे रही है वो इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है ना। अब आप चाहते हो कि नहीं, आपका जैसा डेटा था आपको एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए, मतलब इसमें सारा सिलेक्शन चाहिए। तो आप एक एक करके सिलेक्ट करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक कट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो सारे सिलेक्शंस गायब हो जाते हैं, यानी कि जैसे आपका डेटा था ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाता है। तो आपने क्या किया, इस कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी डेट आइटम्स थे उन सारे आइटम्स के अकॉर्डिंग आपका ये समरी रिपोर्ट दिख रहा है। इस स्लाइसर का कलर यानी कि आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको स्लाइसर में क्लिक करके रखना है एंड देन यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि जैसे आप इन में क्लिक करोगे इसके जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो रहा है। अब जो भी आप इस पे क्लिक करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा आ जा रहा है। वापस से आप चाहते हो कि जैसा था वैसे ही रहे तो आप इस कट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसके डिजाइन वाले टैब पे। तो जैसे आपने वापस से इस डेटा पे क्लिक किया यानी कि अपने समरी पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजाइन का टैब वापस से आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, डिजाइन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आपका ये जो डेटा है, आपका ये जो समरी रिपोर्ट है, इसका आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कैसे, आपने पहले क्लिक किया अपने डेटा पर कहीं पर भी यानी कि अपने समरी पे कहीं पर भी एंड उसके बाद आपको यहां से कलर को चेंज कर देना है। जो भी आपको फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करना है उस फॉर्मेटिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने इस पे क्लिक करके छोड़ दिया। उसके बाद आइए दोस्तों मैं आता हूं सब टोटल्स पे। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि बेवरेजेस के अंदर दो आइटम है और उन दोनों आइटम का जो सम है वो आपको 3676 दिखा रहा है ना। तो ये सम कहां पर होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसको आप चेंजेस कर सकते हो। कैसे, पहले तो अपने समरी पे क्लिक करिए एंड उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं सब टोटल्स के। तो यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देखते हैं, डू नॉट शो सब टोटल्स, यानी कि जो सब टोटल्स है बिवरेजेस के टोटल दिखाई दे रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा। शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, अभी कहां पर है, अभी शो ऑल सब टोटल्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप पे सिलेक्टेड है। तो जैसे मैं शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं कि बिवरेजेस का टोटल नीचे की तरफ आ चुका है ना। उसके बाद आते हैं दोस्तों इस वाले ऑप्शंस पे, ग्रेन टोटल्स पे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैंने ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स क्लिक किया, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि इस डेटा के सुइटेबिलिटी के हिसाब से ये ऑप्शंस इसमें आ नहीं रहा। तो मैंने इस पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा है इस पे। चलो वापस से मैं क्लिक करता हूँ ऑन फॉर कॉलम्स आइटम्स, इसका भी सुइटेबिलिटी नहीं है। तो आप जो डेटा बनाओगे उस डेटा के अकॉर्डिंग बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो कहां पर होने वाला है, आपका चेंजेस कहां पर होने वाले हैं। तो एक बार और मैं क्लिक करके देखता हूँ कि कुछ हो रहा है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए दोस्तों। लेकिन आप जो डेटा में क्लिक करोगे डेफिनेटली ये होने के चांसेस है। उसके बाद आते हैं रिपोर्ट लेआउट पे। तो रिपोर्ट लेआउट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं ना दोस्तों कि आपका डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने शो इन टेबुलर फॉर्म में क्लिक कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। चलो वापस से मैं क्लिक करता हूँ रिपोर्ट लेआउट में एंड मैं शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ ले आता हूँ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा भी वापस से चेंज हो गया। अब यहाँ पर शो कर रहा है ब्लैंक रोज का, मैंने ब्लैंक रोज पे क्लिक किया एंड देन आप देख सकते हैं कि इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, यानी कि एक आइटम के बाद यहाँ पर एक एक रो इंसर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं कि एक एक रो इसमें ब्लैंक हो चुका है ना। वापस से आप
क्लिक करोगे रिमूव ब्लैंक पे तो रिमूव ब्लैंक आपका हो जाएगा। एंड देन आता है रो हेडर। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग में चेंजेस हो रहे हैं ना, कि जो जो हेडिंग है उसमें हट जा रहे हैं। कॉलम पे मैंने क्लिक किया, कॉलम वाले हट रहे हैं। उसी तरह से बैंडेड रोज आ रहे हैं। दोस्तों बैंडेड रोज का मतलब होता है हर एक रो के बाद एक रो कलर हो जाना। तो मैंने क्लिक किया इस पे, आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं ना। तो ये सारा जो फॉर्मेटिंग हो रहा है ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने क्या सिलेक्ट कर रखा है ना दोस्तों। तो मैंने क्या किया, क्लिक किया इस पे एंड उसके बाद मैंने यहाँ का डेटा सिलेक्ट कर लिया। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी है ना। एक और ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए आपका डेटा में बेसिकली क्या है कि डेट है और आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देखने हैं, आपके डेटा का समराइज। तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है, यानी कि उस डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपको क्वार्टर के अकॉर्डिंग डेटा देखना है तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि डेट उसमें एग्जिस्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर डेट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर डेट आ चुके हैं ना। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अपना मंथ है वो सब में 4 है, यानी कि आपको Q1 Q2 इस तरह से तो नहीं दिख सकता, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से हमें करना है। तो क्या किया, मैंने डेट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ग्रुप का। तो मैंने ग्रुप पे क्लिक किया। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग डेट आ रहे हैं, एंडिंग डेट आ रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग डेट जहां से लेकर के जहां तक आप डेटा देखना चाहते हो वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो क्वार्टर के अकॉर्डिंग मुझे देखने थे, है ना। तो यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे एंड मैं आपको बताता हूँ क्वार्टर के अकॉर्डिंग किस तरह से करने हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि मंथ में ये सिलेक्टेड है ना। तो मैंने क्या किया, क्वार्टर पे मैंने सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे अपना जो डेटा देखना है वो क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखना है। एंड उसके बाद मैंने इस मंथ पे वापस से क्लिक किया तो ये डी सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे मंथ के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, मुझे क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखना है। एंड देन मैंने कर दिया ओके। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब में Q2 शो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अलग अलग मंथ के होते हैं इसमें डेटा, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि Q1 Q2 Q3 Q4 के नाम से ये शो कर रहा होगा। और एक चीज, जब भी आपके डेटा में डेट होते हैं तो एक और ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं टाइमलाइन। तो आपने क्या किया, आपने डेट पे क्लिक कर दिया जो आपको Q2 जो भी शो कर रहा है। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टाइमलाइन का, आपने टाइमलाइन पे क्लिक कर दिया। एंड देन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर डेट आया हुआ है। दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है कि टाइमलाइन ऑप्शन हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमारे डेटा में डेट हो। अगर डेट नहीं है तो ये टाइमलाइन ऑप्शन काम नहीं करेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑर्डर डेट पे क्लिक कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पर ओके क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पर बॉक्स खुल चुका है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट सॉरी मंथ के नाम लिखे हुए हैं ना। तो आप इसे जब स्क्रॉल करोगे लेफ्ट की तरफ तो आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके पूरे दिसंबर तक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर दिखना है तो जिस मंथ को आप क्लिक करोगे उस मंथ में यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। अगर आपको क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आप ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर के ऑप्शन आ रहे हैं। क्वार्टर पे आपने क्लिक किया एंड देन क्योंकि हमारे Q1 में कोई भी डेटा नहीं है, हमारे पास Q2 में है ना। तो मैंने क्या किया, Q2 में क्लिक कर दिया। तो अपने पास डेटा जो हो गया वो Q2 का पूरा शो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास Q1 Q2 Q3 Q4 सभी के डेटा थे हमारे टेबल में, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि यहां से स्क्रॉल करके यहां से सेलेक्ट करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। या फिर आप दो को देखना चाहते हैं Q1 और Q2 तो आप दोनों को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप Q2 और Q4 को देखना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल को प्रेस करके रखिए एंड उसके बाद वापस से कंट्रोल
इस पे क्लिक कर दीजिए। देन आप देख सकते हैं कि आपका डेटा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। क्योंकि हमारे पास Q4 का डेटा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको डेटा नहीं दिख रहा है। तो चलिए वापस से मैं Q2 पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों होपफुली मैं बिलीव करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है। यहाँ के जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप टाइमलाइन को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आप टाइमलाइन के फॉर्मेटिंग कर दिया आपने। ओके, उसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूं जो कि है फिल्टर से रिलेटेड। अब बेसिकली जब भी आपका लिस्ट आता है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिल्टर। फिल्टर का बेसिकली ये मतलब है दोस्तों कि आप वो हेडिंग को सिलेक्ट करते हो जो यहाँ पर अपीयर ना करवाए, आप बिना यहाँ पर अपीयर करवाए अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हो। आप इस पोर्शन में देखिए दोस्तों कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, लेकिन जैसे मैं इस आइटम को उठा करके फिल्टर पे आकर के छोड़ता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइटम का ऑप्शन आ चुका है ना। आप उसके बाद ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करिए एंड देन जो डेटा आपको सिलेक्ट करना है उसी के अकॉर्डिंग आपका नीचे वाला समरी बनेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया ताकि ये डीसिलेक्ट हो जाए एंड मुझे कुछ पर्टिकुलर आइटम का ही डेटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो जो आइटम का डेटा मुझे चाहिए उस पे मैंने क्लिक कर दिया एंड उसके बाद आप ओके क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा समरी एग्जैक्टली इसी के अकॉर्डिंग आया है जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अगर वापस से आपको कुछ चेंजेस करने इसमें, तो वापस से आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दोगे, ये फिल्टर वाला ऑप्शन अपीयर हो जाता है एंड देन वापस से आप जो सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं यहाँ पे। होपफुली दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।